दुनिया का वो बादशाह जिसने मौत को बुला दिया था, जिसके पास इतनी दौलत थी कि आज के अरबपति भी उसके सामने फकीर लगते हैं। उसने खुद को खुदा कहने की जुर्रत की, मगर क्या आप जानते हैं कि शैतान ने उससे क्या कहा था और कैसे दरिया की एक लहर ने सदियों की हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया। आज हम मिस्र की उन पुरस्रार गलियों में जाएंगे जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सबसे बड़े जालिम को ललकारा था। तैयार हो जाएं एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपकी रूह कंपा देगी। उस वक्त मिस्र दुनिया की सुपर पावर था। कहा जाता है कि दुनिया की 30% से 40% दौलत अकेले मिस्र के पास थी। फिरौन के महल सोने से सजे होते थे। फिरौन ने देखा कि उस पर कभी कोई बीमारी नहीं आई, उसकी रियाया उससे डरती है और उसके पास लामहदूद ताकत है। उस तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया और उसने कहा, इन्ना रब्बुकुमुल आला। रिवायात में आता है कि एक बार शैतान फिरौन के दरवाजे पर आया। फिरौन ने पूछा, कौन है? शैतान ने जवाब दिया, अगर तू खुदा होता तो दरवाजे के पीछे से ही जान लेता कि कौन है। शैतान ने उससे कहा कि मैंने शैतान होकर भी कभी खुदाई का दावा नहीं किया, मगर तूने इंसान होकर यह हिम्मत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे वक्त हुई जब फिरौन बच्चों को कत्ल करवा रहा था। जब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और नबूवत मिली तो अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए। हजरत मूसा ने कहा, मैं उस रब का रसूल हूं जिसने जमीन और आसमान बनाए। बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे और जुल्म बंद कर। वो हंसने लगा और पुरानी बातें याद दिलाने लगा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। सबसे पहले फिरौन के अपने जादूगरों ने ईमान लाया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और वो अजदहा बन गया तो जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, मोजज़ा है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन की बीवी बीबी आसिया ने भी चुपके से ईमान लाया और सख्त तकलीफें सहे, मगर रब को नहीं छोड़ा। जब फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। आगे दरियाए नील था और पीछे फिरौन का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी पर मारा और समंदर में 12 रास्ते बन गए। जब फिरौन ने रास्ता देखा तो वो भी दरिया में उतर गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम पार निकल गए तो अल्लाह ने पानी को मिलने का हुक्म दिया। फिरौन डूबने लगा तो चलाया, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब फिरौन कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया था कि हाँ, हम तेरी लाश को महफूज रखेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए निशानी बने। आज भी फिरौन की मम्मी काहिरा म्यूजियम में रखी हुई है, जिसकी बॉडी पर समंदर के नमक के आसार आज भी मिलते हैं। फिरौन से निजात के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर सहराए सीना की तरफ गए। वहां उन पर मन्नो सलवा नाजिल हुआ और कोह तौर पर उन्हें तौरात मिली। अब कुछ मजेदार बातें। हामान, फिरौन का वजीर, जिसने फिरौन के लिए एक ऊंची मीनार बनानी चाहिए थी ताकि वो मूसा के खुदा को देख सके। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स कारून था जिसके पास इतना खजाना था कि उसकी चाबियां उठाने के लिए 70 ऊंट चाहिए होते थे। वो भी जमीन में धंस गया। रिवायात में आता है कि जब फिरौन डूब रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में दरिया की मिट्टी भर दी थी ताकि वो तौबा न कर सके।